नमस्कार। आज के 5 मिनट वीडियो में हम मस्टर्ड का आउटलुक देखेंगे। मस्टर्ड एक ऐसी कमोडिटी रही है जो पूरे साल भर एक पेसिमिज्म के साथ ही ट्रेड करते हुए दिखाई दी है। हमने देखा कि पिछले साल मार्च अप्रैल के बाद हमने 7500 से मार्केट को कंटिन्यू गिरते हुए देखा। अक्टूबर में रिकवरी आई थी, प्राइसेस वापस 72 तक का लेवल दिखाया था। तब भी हमने कहा था कि पूरे एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स में गिरावट का ही रुख कंटिन्यू रहेगा। एंड रिजल्टन हमने देखा कि अक्टूबर से लेकर अभी तक की अगर बात करें तो लगभग हमने काफी बड़ी गिरावट देख ली है। मतलब 72 से हमने 52 तक का भी लेवल आते हुए देखा। पिछले 6 महीने के अंदर प्राइसेस में 32% की गिरावट आते हुए दिखाई दी। 3 महीने में 12%, एक महीने में 7% गिरावट आई है। इनफैक्ट जनवरी से अभी तक की भी अगर हम बात करते हैं तो लगभग 20% की गिरावट हमने मस्टर्ड के प्राइसेस में आते हुए देखी है। कुछ फंडामेंटल पॉइंटर्स की अगर हम बात करें तो मस्टर्ड के अंदर अभी हफ्ते भर में एक रिकवरी जरूर बनी है। मार्केट में अराइवल की कमी है और जिस ढंग से गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया है 1.5 मिलियन मैट्रिक टन का प्रोक्योरमेंट राजस्थान से करेगी, ये कहीं ना कहीं प्राइस को थोड़ा सपोर्ट भी मिलेगा। नो डाउट आज की एक बड़ी न्यूज ये भी है कि ब्लैक सी का जो एरिया है यहाँ पे फिर से कंसर्न्स बनने लग गए रशिया यूक्रेन की लड़ाई के चलते। और आपको ध्यान हो तो पिछले एक साल से हम देख रहे हैं कि जब भी ब्लैक सी एरिया में लॉजिस्टिक इशू बनता है तो एडिबल में तेजी आती है। तो एक तरफ से हम बोल सकते हैं जो प्रोक्योरमेंट और साथ में जो ग्लोबल मार्केट में टाइटनेस वापस बनना चालू हुई है, ये टेम्परेरी प्राइसेस को जंप कर हेल्प कर सकती है। इंडियन मस्टर्ड प्रोडक्शन की अगर बात करें तो माना जा रहा है करीबन 12 एमएमटी के आसपास का क्रॉप रहेगा 23-24 का, जो पिछले साल के मुकाबले ज्यादा है। पिछले बार करीबन 11 मिलियन मैट्रिक टन के आसपास था, इस बार 12 का है, जिसकी वजह से ओवरऑल ध्यान मंदी का है। नो डाउट ब्लैक सी का जो अपडेट अभी आया है जिसकी वजह से प्राइस में टेम्पररी रूप से एक जंप ले सकता है। कैरी फॉरवर्ड की बात करें तो करीबन 2.5 मिलियन मैट्रिक टन का है। हायर सप्लाई अभी भी बनी हुई है जिसकी वजह से ओवरऑल आउटलुक हमको साइडवे टू नेगेटिव दिखता है। हाँ, मंडी में जो अराइवल है वो अब कम होते हुए जा रही है। हमने देखा जो 15-20 दिन पहले 9 से 10 लाख 11 लाख बैग के आसपास की अराइवल होती थी दिन में, वो अब गिर के 7 लाख या उसके नीचे जाना चालू हो चुकी है। साथ में हमने देखा है कि एडिबल ऑयल के जो इंपोर्ट है वो थोड़ा बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। पोर्ट पे अवेलेबिलिटी अच्छी है। पाइपलाइंस जो पहले एक एम्प्टी हुआ करती थी अब वो फुलफिल हो चुकी है जिसकी वजह से भी सेंटीमेंट थोड़ा सा नेगेटिव कंटिन्यू बना हुआ रहेगा। वर्ल्ड मस्टर्ड के प्रोडक्शन के प्रोजेक्शन की बात करें तो यहाँ पे आप देखिए 16.6% का एक वाई ओ वाई बड़ा जंप दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि नेगेटिवनेस बनता हुआ दिखेगा। 38% का जो प्रोडक्शन है वो खाली कनाडा में और इंडिया में 9% का प्रोडक्शन में जंप आ रहा है, जिसके चलते ओवरऑल आउटलुक वीक है। बट बीच बीच में मार्केट में थोड़ा थोड़ा जंप आता हुआ देखने मिल सकता है। इनफैक्ट कनाडा से अगर मस्टर्ड ऑयल प्रोडक्शन की एक्सपेक्टेशन की बात करें तो लगभग 21.7% के आसपास का जंप है। इंडिया से 5.7 का, चाइना से 3.7 का। इवन मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने भी इशू किया है ऑर्डर प्रोहिबिटिंग फॉर प्राइवेट एंटिटीज और ट्रेडर्स के वेयर आउट मूव आउट मस्टर्ड फ्रॉम वेयर आउट। उसकी वजह से भी थोड़ा बहुत हमने एक जंप जरूर देखा है। बट टेम्पररी हम बोल सकते हैं मार्केट में बाउंस आ जाए, बट सस्टेनेबल बाउंस नहीं है। देखिए सीजनलिटी की अगर बात करें तो पिछले साल हमने मई में तो गिरावट देखी थी, बट अब तक मई में हमने तेजी देख ली है। बट जून में जो तेजी थी ये मुझे लगता नहीं कि सस्टेन कर पाएगा। तो हो सकता है मई और जून के बीच में थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी मिल जाए, लेकिन हैंसफोर्थ अगर जुलाई अगस्त सितंबर तक की बात करें तो सफिशिएंट है। और सोयाबीन की भी जो क्रॉप है वो अच्छी रहने की उम्मीद है, जिसकी वजह से प्राइसेस में दबाव ही रहेगा। तो टेम्पररी हो सकता है कि प्राइसेस में एक थोड़ा पुल बैक आ जाए, बट उस पुल बैक पे प्राइसेस पे बिकवाली ही करना एक मेजर डिसीजन रहेगा। टेक्निकल चार्ट्स की अगर हम बात करें तो फ्यूचर्स पे तो अवेलेबल नहीं है, और फ्यूचर पे देखिए हमने पहले भी कहा था कि प्राइजेस 6000 का एक सपोर्ट लेके रखा हुआ है। और जैसी प्राइजेस 6000 के नीचे गया हमने देखा प्राइजेस में एक बड़ा गोता लगाता हुआ दिखाई दिया जो 5200 तक का भी लेवल दिखा दिया। टेक्निकली ओवरसोल्ड जोन में चल गया था जिसकी वजह से एक रिकवरी है जो 50 मूविंग एवरेज की तरफ जा सकता है। जैसे पहले भी हमने देखा 50 मूविंग एवरेज की तरफ गया और फिर गिरावट आई, तो अभी भी हमको उम्मीद यही है कि जब तक 50 मूविंग एवरेज का लेवल नहीं ब्रीच करता है पॉसिबल हम 5000 का लेवल आराम से टेस्ट कर जाएंगे। हाँ, एक बार अगर 50 के ऊपर जाता है, देखिए आप यहाँ पे भी 50 को टच किया नीचे आ गया, 50 को टच किया नीचे आ गया, 50 को टच किया नीचे आ गया। तो जब तक 50 के नीचे है ट्रेंड वीक है। इनकेस अगर 50 तोड़ता भी है तो मे बी पॉसिबल है 58,
59 ये रेंज में जा सकता है, बट ये 6000 के ऊपर प्राइसेस सस्टेनेबल बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा। वॉलिडिटी एज ऑफ नाउ काफी बनी हुई थी, अब धीरे धीरे वॉलिडिटी कम होती हुई दिखाई देगी, कंसोलिडेशन होता हुआ दिखाई देगा। दूसरा चार्ट है ये हमारा एक स्पॉट चार्ट पे हमने देखा, और दूसरे अभी चार्ट्स में देखे तो यहाँ पे हमको एक दिख रहा है कि फॉलिंग वेज पैटर्न बना हुआ है। हाँ, प्राइजेस ने अगर 5600 का लेवल तोड़ा तो ये 5950 से 6000 तक का लेवल दिखा देगा, लेकिन ये जो लेवल है ये काफी क्रुशियल है। तो हमें लगता है कि प्राइजेस में इनिशियल थोड़ा बाउंस है जो 5600 5650 के बीच में जाता हुआ दिखाई देगा, बट उस रेंज को तोड़कर होल्ड नहीं करेगा। तो टेम्पररी हम बोल सकते हैं कि मस्टर्ड में तेजी है, 5600 का पुल बैक आ सकता है, बट ये सस्टेनेबल नहीं दिखाई दे रहा है। तो अगर हम टेक्निकल फंडामेंटल को सम अप करते हैं तो स्पॉट मस्टर्ड इस वक्त 5420 के करीब है। फॉलिंग वेज पैटर्न बना हुआ है जो एक तरह का सपोर्ट देने की कोशिश कर रहा है, साथ में रशिया यूक्रेन का भी जो कंसर्न है वो सपोर्ट दे सकता है। प्राइजेस जब तक 5340 के ऊपर मेंटेन है, एक बाउंस आ सकता है जो 5560 से लेकर 5650 तक का एक लेवल दिखा सकता है, बट उस लेवल पे जाने के बाद मार्केट में फिर से गिरावट बच जाएगी। तो ओवरऑल रेंज है 5800 से लेकर 5100 तक की। तो टाइमिंग तेजी है, बट उस तेजी पे हमें निकलने की चेष्टा करनी चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल में हम आप तक इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी की अपडेट लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आने पे इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।